क्या इतने बड़े भक्त को भक्ति और साधना के लिए एक अवसर नहीं मिलना चाहिए? कर्म की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता हनुमान, ना भक्त ना ही भगवान। परंतु भक्ति की दृष्टि में सबसे बड़ा भक्त होता है। इसलिए न्याय कर्म की दृष्टि से किया जाता है, भक्ति की दृष्टि से नहीं। तो कदाचित ये नियम बदल देने चाहिए। मुझे आप पर विश्वास है आचार्य, जिसके दिए ज्ञान के आधार पर आज मैं शनि को उत्तर दे पा रहा हूँ। उनका निर्णय सबसे अधिक तर्क संगत होगा। इस विषय में मुझे सभी सदस्यों की मंत्रणा लेनी होगी, क्योंकि सुमाली के किया का प्रभाव इन सब पर भी पड़ा है। बताइए, क्या सुमाली को मुक्त किया जाना चाहिए? शनि का तर्क उचित है, कर्मों का फल मिलना चाहिए। परंतु हनुमान की बात भी अनुचित नहीं। मेरा निर्णय है कि महादेव भक्त सुमाली को एक अवसर देकर मुक्त कर देना चाहिए। तो क्या तुम्हें शनि अभी भी लगता है कि मुझे दंड मिलना चाहिए? मैं ना उचित हूँ ना अनुचित। मैं केवल कर्म फल दाता हूँ। ये सभा तुम्हें मुक्त कर सकती है, परंतु कर्म नहीं करेंगे। अवसर उचित है, प्रहार कीजिए इंद्रदेव। नहीं देवी संज्ञा, हनुमान नाम का लोहा भी इतना गर्म नहीं कि उसे मोड़ा जा सके। अभी उसे थोड़े और आंच की आवश्यकता है। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में आया अवसर भी निकल जाए। मानना पड़ेगा हनुमान, शनि और यम एक रूप में, कर्म और धर्म दोनों एक साथ। फिर भी विजय भक्ति की हुई। आशा है शनि भी ये बात समझ जाए कि भक्ति सर्वोपरि है। तुम भूल रहे हो हनुमान कि भक्ति की जाती है,
और जो की जाए वो कर्म है। शनि ने यदि तर्क दिया तो अब तक किया सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। माता, क्या हुआ गुरु माता? दुर्बलता अनुभव हो रही है। मुझे भीतर ले चलो हनुमान। समझ नहीं आता कि देवी संज्ञा कितनी बार अस्वस्थ होंगी। रोग क्या है इन्हें? प्रतिशोध की इच्छा सबसे बड़ा रोग है काकुर, जो शरीर को ही नहीं मन को भी खा जाता है। बड़ा ही संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में तुरंत जाता है। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना गुरु माता? हाँ हनुमान, धन्यवाद। आप विश्राम करें। यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे स्मरण कर देना। हनुमान, मुझे तुमसे बात करनी है हनुमान, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रारंभ करूं। ठीक है, पहले आप स्वयं के मन में बात स्पष्ट कर ले। नहीं नहीं, बात मेरे मन में स्पष्ट है। ठीक है, तो फिर कहिए। बात यह है हनुमान, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि शनि का न्याय भाव थोड़ा जटिल है। मैंने उसे समझाने के बहुत प्रयास किए पर विफल रहा। इस बार भी यदि तुम न होते तो वो सुमाली को अवश्य दंड देता। आपका तात्पर्य क्या है? यही कि शनि को अपना उत्तरदायित्व समझाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, और वो सहायता केवल तुम कर सकते हो हनुमान। और मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? हनुमान, सबको यही लगता है कि हम शनि से घृणा करते हैं, परंतु हमें कर्म फलदाता शनि से कोई समस्या नहीं है हनुमान। हमें समस्या है तो दंडनायक शनि से। पर दोनों एक ही है ना? दोनों एक नहीं है हनुमान। कर्मों का फल देने का अधिकार होने का अर्थ ये तो नहीं कि शनि को सबको पीड़ित करने का अधिकार भी मिल गया। आज तक शनि का निर्णय कोई नहीं बदल सका, परंतु तुमने हमें आशा की किरण दिखाई है हनुमान। तुमने शनि को सुमाली को अनुचित दंड देने से रोका है, परंतु उससे पहले भी शनि बहुतों को कष्ट दे चुका है, और इस विषय में तुम्हें कुछ भी ज्ञात ही नहीं है। कहते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। स्वयं मैंने, देवराज इंद्र ने शनि की विचित्र न्याय चेतना के कारण बहुत कष्ट सहे हैं हनुमान। वो राजा मृत समान होता है जिससे उसका मुकुट छीन लिया जाए। उसने मुझे अकारण कितने कष्ट दिए, क्या तुम जानते हो? अब तक दिया कर्मों का फल अब केवल दंड ही है हल। एक स्त्री के पेट पर पद प्रहार करना, वो स्त्री जो एक देवी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, और यदि ये सब केवल मुझ तक सीमित होता तो फिर भी ठीक था, परंतु शनि ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया।
शनि के कारण ही तेरा पुत्र यम भी मुझसे दूर हो गया था। खो दिया था मैंने उसे। और तुम्हारे गुरु सूर्यदेव को भी शनि ने असीमित पीड़ा दी है हनुमान। और यदि तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उसे बुलाता हूं जिसे अकारण बिना किसी शत्रुता के शनि ने दंड दिया। चंद्रदेव। प्रणिपात। चंद्रदेव, क्या किया है शनि ने आपके साथ? हाँ, बोलो चंद्रदेव, बोलो, बताओ हनुमान को कि शनि ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। हनुमान, ये मेरे शरीर पे चिन्ह देख रहे हो? उस शनि ने मुझे अब तक क्षमा नहीं किया। वो सदा मुझ पर दृष्टि बनाए रखा है और प्रतिपल मुझे पीड़ा देता है। यदि कर्म तुम्हारे ही भांति बुरे और विध्वंसक हैं, तो मेरी दृष्टि उन्हें जला देगी। स्मरण रखना चंद्र, मेरी दृष्टि सदा तुम पर बनी रहेगी। चंद्रदेव, हनुमान अवश्य आपकी पीड़ा को शांत करने का प्रयास करेगा। आप जा सकते हैं। देखा हनुमान, परंतु शनि का प्रचंड तांडव यही समाप्त नहीं होता। उसने तो त्रिदेव तक को नहीं छोड़ा। क्या? हाँ हनुमान, ब्रह्मा का शीश कटवाया उसने। महादेव के इस कर्म के लिए तुम उत्तरदायी हो शनि। और महाकाल शिव के सामने खड़ा हो गया। क्षमा कीजिए महादेव, मुझे आप पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। बंदी बना लो इसको, इसने ही राजकुमार की हत्या की है। मुझे इस विषय में ज्ञात ही नहीं। मैं अभी शनि से इस विषय में बात करता हूँ।